1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। Here we go again। इमेजिन करो एक दिन तुम एक गुफा में जाते हो, अरे ये वाली नहीं, ये वाली गुफा में, और तुम्हें वहाँ एक बुढ़िया मिलती है जो तुमसे कहे I'll let you suckle my teats, boy, if you let me gobble your dung। और तुम्हारा पीपी चुरा ले, पर तुम्हें उससे बैडस पावर्स मिल जाए। तो ऐसा ही होने वाला है इस एनिमे में। जब मैंने इस एनिमे का पहला एपिसोड देखा पर जैसे जैसे इस एनिमे के एपिसोड आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे ये एनिमे बहुत बढ़िया होता गया। लाइक इस एनिमे में आपको एक्शन, कॉमेडी, सुपरनैचुरल सब मिलेगा। तो बिना किसी तरह के शुरू करते हैं। जीऊंगा मैं फिर से उसके या फिर तेरे अंदर, पलकों के नीचे कानों के अंदर बजती ये आवाज़ है दिल को डराती सालों तक। तो कहानी शुरू होती है और हमें दिखाई जाती है मोमो, जिसका बॉयफ्रेंड उसे डेट पे ले जाने के लिए पैसे मांग रहा होता है। और हाँ, ये ओयो वाली डेट होती है। पर मोमो उसे पैसे देने से मना कर देती है और उसे एक लात मारती है, पर उसे तो कुछ नहीं होता। लेकिन तो फिर मोमो आ जाती है अपनी क्लास में और अपने दोस्तों को बताने लगती है कि मेरे पहले बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। तो मोमो के दोस्त कहते हैं कि पता नहीं तुमने उसमें क्या ही देखा। तो मोमो बताती है कि वो उसकी फेवरेट एक्टर केंता काकुरा जैसा दिखता था। तो मोमो अपने मूड को ठीक करने के लिए टहलने आ जाती है। तो उसे दिखता है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम ओकारुन होता है, जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं, और उसके पास आकर बैठ जाती है और उसकी किताब देखने लगती है। तो मोमो चले जाती है और वो लड़का आकर उसे वही किताब दिखाने लगता है और कहता है नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। पर मोमो का मूड होता है खराब। तो मोमो कर देती है उसकी बेइज्जती कि कैसे उसका 2 सेंटीमीटर का है, कि कैसे उसकी कोई दोस्त नहीं है। तो वो सुनकर वो उदास हो जाता है और मोमो को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उससे माफी मांगने लगती है और उसे बताती है कि वो एलियंस पर नहीं पर घोस्ट पर विश्वास करती है। पर वो हंसने लगता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। एक कहता है एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और दूसरा कहता है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो वो दोनों एक चैलेंज करते हैं, अगर एलियंस रियल हुए तो मोमो को ओकारुन का स्लेव बनना होगा, और अगर घोस्ट रियल्स हुए तो ओकारुन को मोमो का स्लेव बनना होगा। तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसी जगह भेजते हैं जहाँ घोस्ट और एलियंस दिखते हैं लोगों के हिसाब से। मोमो जाती है एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल में और ओकारुन जाता है एक टनल में। तो ओकारुन पूछता है तुमने पहले कभी भूत देखे हैं? मोमो कहती है नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि भूत एग्जिस्ट करते हैं? तो मोमो बताती है उसके पेरेंट्स नहीं है और वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती है, जो कि एक स्पिरिट मीडियम है। और मोमो बताती है बचपन में जब वो घर से बाहर जाती थी तो उसकी ग्रैंडमा उसे गुड लक के लिए एक रिचुअल करने को कहती थी, जिस पर सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। पर उसे बुरा तब लगा जब वो लड़का भी उसका मजाक उड़ाने लगा जिसे मोमो पसंद करती थी। तो मोमो अपने ग्रैंडमा से नाराज हो जाती है और उससे बात करना कम कर देती है। पर उसे बाद में पता चलता है कि उसे बुरा ये लगा था कि वो बच्चे उसकी ग्रैंडमा का मजाक उड़ा रहे थे। तो फिर मोमो ओकारुन से पूछती है क्या तुमने एलियंस देखे हैं? तो वो कहता है नहीं, पर मैं एलियंस पे मानता हूँ। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि ओकारुन को दिखते हैं पैरों के निशान, और वो जैसे ही सामने देखता है उसे दिखती है टर्बो ग्रैनी, जो ओकारुन से कहती है, वो कहती है मैं तुम्हें अपने संतरे दूंगी अगर तुम मुझे अपने बनाना दोगे। यहाँ तो फलों की स्मगलिंग चल रही है। तो टर्बो ग्रैनी को देख के ओकारुन की फट जाती है और वो भागने लगता है। पर टर्बो ग्रैनी बन जाती है फ्लैश और ओकारुन को पकड़ लेती है और उस पर कर्स लगा देती है। और दूसरी तरफ मोमो को दिख जाते हैं एलियंस और मोमो भागने की कोशिश करती है, पर वो एलियंस मोमो के कपड़े फाड़ कर उसे एक चेयर पे बिठा देते हैं और उससे बताते हैं कि उनकी स्पीशीज में सिर्फ मेल्स हैं और वो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, पर उन्हें रिप्रोडक्शन करना है। इसके लिए वो इस एंटीना को That's quite big. मोमो की गुफा में डालेंगे और उसका खजाना उससे ले लेंगे रिसर्च के लिए। तो एनीमे बस हेंटाई बनने ही वाला होता है, पर तभी आ जाता है फोन और एलियन जैसे ही फोन उठाता है उसे पड़ती है क्लास और फोन से बाहर निकलता है ओकारुन, जिस पर टर्बो ग्रैनी का कंट्रोल होता है और वो आते ही एलियंस का कुत्ता बना देता है। पर एलियंस उसे दूर फेंक कर उसे खत्म करने ही वाले होते हैं। तो ओकारुन कहता है तुम मुझे खत्म कर दो, पर तुम मोमो को कुछ मत करना, वो मेरी अकेली दोस्त है। तो ये सुनकर मोमो को अपनी ग्रैंडमा की बात याद आती है कि हाउ टू रिलीज योर ची, मतलब अपनी पावर्स को यूज कैसे करे। तो मोमो वही करती है और एलियंस का कुत्ता बना देती है, पर ओकारुन उस पर चढ़ जाता है। पर मोमो अपनी पावर्स का यूज करके टर्बो ग्रैनी को ओकारुन से अलग कर देती है, पर वो बताती है कि उसने ओकारुन का औजार चुरा लिया है, अगर वो वापस चाहिए तो उन्हें टनल में आना होगा, और चले जाती है। और वो यूएफओ हॉस्पिटल से टकरा जाता है और वो दोनों यूएफओ से बाहर आ जाते हैं और अब वो दोनों एलियंस और भूत पर विश्वास करते हैं। थोड़ा पहले कर लेते तो इतना सब होता ही नहीं। एनीवेज, और प्लान बनाते हैं टर्बो ग्रैनी को हराने का, और ओकारुन मोमो को पहनने के लिए कपड़े देता है और वो मोमो के फेवरेट एक्टर केंता काकुरा के डायलॉग में कहता है, जिसे सुनकर मोमो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तो मोमो उसका असली नाम पूछती है, जो कि केंता काकुरा होता है। जिसे सुनकर मोमो पागल हो जाती है और कहती है मैं ये और नहीं सुन सकती। और ओकारुन पर टर्बो ग्रैनी की पावर्स हावी होने लगती है, पर मोमो उसे दूर फेंक देती है और मोमो कहती है मैं नए रूल्स बना रही हूँ, अब से तुम अपना नाम नहीं लोगे। ठीक है।
और उसे ओकारुन ही बुलाती है और उसे चिढ़ाने लगती है और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। तो मोमो कहती है अब सुबह हो गई है तो टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं निकल सकती। तो ओकारुन खुश हो जाता है। तो मोमो कहती है अब तुम मेरे साथ चलोगे और वो उसे ले जाती है ओयो मेरा मतलब उसे ले जाती है अपने घर, क्योंकि उसकी हालत काफी फटीचर होती है। और घर के अंदर कदम रखते ही ओकारुन को आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और मोमो उसे अपनी पावर से उठाकर पानी में फेंक देती है। और हमें पता चलता है कि उस पिलर पर लगा होता है एक बैरियर जो कि भूतों को अंदर आने से रोकता है। और मोमो उस बैरियर को हटा देती है और इस बार ओकारुन को कुछ नहीं होता और मोमो ओकारुन के बालों का मजाक उड़ाने लगती है और वो दोनों मोमो के घर के अंदर आ जाते हैं। मोमो अपनी ग्रैंडमा को आवाज लगाने लगती है पर उसकी ग्रैंडमा घर पर नहीं होती और मोमो अपने कमरे में आ जाती है और ओकारुन को बाहर रहने को कहती है क्योंकि उसे अपने कपड़े चेंज करने होते हैं। पर जैसे ही मोमो का ध्यान ओकारुन से हटता है तो उस पर टर्बो ग्रैनी हावी होने लगती है। तो मोमो उसे ठरकी बुलाकर बाहर फेंक देती है और अपने कपड़े चेंज करने लगती है और ओकारुन को भी पहनने के लिए कपड़े देती है और उसे कहती है कि टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने तुम्हारा चुरा लिया तो तुम्हें चेक करना चाहिए। तो जब ओकारुन चेक करता है नहीं होता और वो पागल होने लगता है। मोमो उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है मुझे भी दिखाओ। तो वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तो मोमो कहती है ये सारी तुम्हारी गलती है इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। तो ओकारुन उदास हो जाता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा तुम मेरी दोस्त बनोगी पर हम दोनों बहुत अलग हैं। और उसे कहता है कि मुझे माफ करना ये सारी मेरी गलती है। तो मोमो जाकर उसे मनाने लगती है खराब हो जाएगा, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। पर तभी एक बैल की आवाज आती है। तो ओकारुन कहता है लगता है तुम्हारी ग्रैंडमा आ गई। तो मोमो बताती है कि इस घर में 2 बैल हैं, एक इंसानों के लिए और दूसरी इविल स्पिरिट्स के लिए। तो मोमो देखती है कि वो तलिस्मान लगाना भूल गई है और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो तलिस्मान को दोबारा लगाकर स्पिरिट को खत्म कर देंगे। पर वो स्पिरिट उस पूरी जगह को वॉल से ट्रैप कर देता है। तो अब अगर ओकारुन भी अंदर रहा तो वो भी खत्म हो जाएगा। मोमो ये कह ही रही होती है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तभी मोमो को वो इविल स्पिरिट दिखती है और कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो स्पिरिट उन दोनों पे जोर से एक पंच मारती है पर वो दोनों पंच को डॉज कर लेते हैं और दोनों भागने लगते हैं। और वो स्पिरिट कहती है मुझे तुम्हारा बनाना दो। भाई क्या ये एनीमे, इस पे सबको बनाना चाहिए। और वो उन दोनों पर फिर से सुमो अटैक करती है पर वो दोनों फिर से बच जाते हैं। और मोमो कहती है ये कौन सी एविल स्पिरिट है जिसे बनाना चाहिए। ओकारुन बताता है ये कोई स्पिरिट नहीं एलियन है जो फ्लैटवुड मॉन्स्टर है और इस मॉन्स्टर के बारे में बताने लगता है। और ओकारुन पर टर्बो ग्रैनी फिर से हावी होने लगती है। तो ओकारुन कहता है मैं लड़ूंगा इस मॉन्स्टर से और कहता है कि अगर तुम मेरा माइंड क्लियर कर दो तो मैं टर्बो ग्रैनी की पावर्स को यूज कर सकता हूँ। और वो मॉन्स्टर उन पर फिर से हमला कर देता है और ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर्स को यूज करते हुए उन दोनों को बचा लेता है और कहता है मैं पावर्स को महसूस कर सकता हूँ पर मैं बहुत डिप्रेस हूँ। तो मोमो कहती है तुम्हारी तो पर्सनैलिटी ही बदल गई और बोलना बंद करो, मुझे माफ करना, मैं एक ऑकवर्ड गाय हूँ, जो कि केंता का कुरा की फेमस लाइन होती है। तो मोमो कहती है ये लाइन दोबारा मत बोलना। तो ओकारुन उस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है और वो मॉन्स्टर ओकारुन पर अटैक कर देता है पर वो टर्बो ग्रैनी की सुपर स्पीड से उसकी उंगलियां तोड़ देता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी। और तभी ओकारुन खून की उल्टी कर देता है और मॉन्स्टर उसकी चटनी बनाने वाला होता है पर मोमो उसे बचा लेती है। और ओकारुन कहता है मेरी बॉडी इतनी पावर हैंडल नहीं कर सकती। तो मोमो एक चीज देखती है कि वो मॉन्स्टर सुमो की तरह लड़ रहा है। तो अगर वो उस मॉन्स्टर के हाथों को जमीन पर टच करा दे तो वो उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तो ओकारुन अपनी सुपर स्पिन में उसकी ला तोड़ देता है और वो मॉन्स्टर नीचे गिरने लगता है और उसका एक हाथ जमीन पर टच हो जाता है और गायब होने लगता है। पर वो अपनी पीठ में से 2 पैर निकालता है और दोबारा खड़ा हो जाता है और मोमो को पकड़कर दूर फेंक देता है और उसे एक जोर से पंच मार देता है। और ओकारुन पर फिर से टर्बो ग्रैनी की पावर्स हावी होने लगती है पर वो चेंज नहीं होता क्योंकि मोमो उसे बचा लेती है और उस मॉन्स्टर को कहती है तुम्हारा हाथ जमीन पर टच हो गया और तुम हार गए हो चीटर। ओकारुन कहता है मेरा कर्स रिलीज कर दो पर मोमो कहती है इसे मैं मारूंगी क्योंकि मुझे चीटर से सख्त नफरत है। और उस मॉन्स्टर को आ जाता है गुस्सा और वो मोमो पे पंचेस की बरसात कर देता है। और ओकारुन मोमो को कहने लगता है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, तुम ही मेरी अकेली दोस्त हो। पर हमें पता चलता है कि ये सब मोमो की चाल होती है। उस मॉन्स्टर के पंचेस से दीवार पर गड्ढा हो जाता है और वो दोनों उस पिलर से बाहर होते हैं और मोमो उस बैरियर को वापस लगा देती है और वो मॉन्स्टर जलकर खत्म हो जाता है और सब दोबारा ठीक हो जाता है। और मोमो ओकारुन के हेयर के बारे में बात करने लगती है पर वो बेहोश हो जाती है और ओकारुन पर टर्बो ग्रैनी हावी हो जाती है। तो अगले सीन में हमें एक साइकिक दिखाई जाती है जो कि एक फिल्म स्टार के बारे में बता रही होती है। जैसे कि उसकी उम्र 27 साल है और उसकी एक बीवी और 2 बच्चे हैं पर उसकी सारी प्रेडिक्शन गलत होती है और 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे उस औरत की सारी प्रेडिक्शन गलत निकली। तो अब इस एपिसोड को एयर करें या ना करें किसे फर्क पड़ता है। तो अब वो साइकिक एक गाड़ी में जा रही होती है तो ड्राइवर कहता है अब सेंटा डडोरिया है ना, मैंने आपका शो टीवी पर देखा, आपकी सारी प्रेडिक्शन गलत थी। तो दादी को आ जाता है गुस्सा और वो कहती है गाड़ी रोको। ड्राइवर कहता है मैं आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहता था, मैं चाहता था कि आप मेरा फ्यूचर बताएं। तो वो कहती है कि चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे।
अगले सीन में हमें ओकारुन दिखाया जाता है जिस पर टर्बो ग्रैनी हावी होती है और वो मोमो की टांग उठाकर पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक कील जैसी चीज आकर उसे लगती है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और ये वही साइकिक होती है। पहले मुझे लगा तुम फिर किसी गधे को ले आई, पर इस बार ये तो इंसान भी नहीं है और कहती है मेरी पोती सिर्फ दर्द से कम नहीं। और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं मोमो की ग्रैंडमा होती है, पर ये ग्रैंडमा के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बढ़िया माल, मेरा मतलब ज्यादा ही बड़ी नहीं। तो वो कहती है चलो लड़ते हैं, पर तभी टर्बो ग्रैनी अचानक उस पर हमला कर देती है। पर मोमो की ग्रैंडमा, जिसे मैं आपसे प्यार से मतलब डडोरिया बुलाऊंगा, तो वो टर्बो ग्रैनी को एक सर्कल में ट्रैप कर देती है जिसमें से अगर टर्बो ग्रैनी बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो वो खत्म हो जाएगी। तो टर्बो ग्रैनी कहती है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, तुम्हें क्या लगता है ये बैरियर मुझे हमेशा के लिए रोक सकता है? मेरा प्लान तुम्हें रोकने का नहीं खत्म करने का है। और टर्बो ग्रैनी को कुत्ते की तरह धोने लगती है और उसका सर्कल छोटा कर देती है। पर टर्बो ग्रैनी कहती है अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे साथ ये लड़का भी खत्म हो जाएगा। हाँ, वो ओकारुन की बात कर रही होती है। तो डोडोरिया कहती है जो मेरी पोती को परेशान करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी, और डोडोरिया सर्कल को मिटा देती है जिससे टर्बो ग्रैनी खत्म हो जाती है। तो फिर मोमो की आँख खुलती है और वो भाग कर नीचे जाती है और वहाँ डोडोरिया मजे से अपना पसंदीदा शो देख रही होती है। तो मोमो डोडोरिया से पूछती है क्या आपने किसी लड़के को देखा? अगर मैं उसके सामने थी तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो डोडोरिया कहती है खतरे से तुम्हारा मतलब वो स्पिरिट जिसे मैंने खत्म कर दिया, क्या उसने चश्मा पहना हुआ था? तो डोडोरिया कहती है तुम तो भूतों पर विश्वास नहीं करती और वैसे भी मैं तो एक झूठी हूं ना। तो मोमो उससे माफी मांगती है। तो डोडोरिया कहती है मेन श्राइन पर जाओ। तो मोमो भागकर मेन श्राइन पर जा रही होती है और मन में सोच रही होती है ओकारुन को कुछ नहीं होना चाहिए ना, ये सारी मेरी गलती होगी। और मोमो जब श्राइन के डोर को खोलती है जूस पिला दो, मौसम्बी का मूड ऑफ है मेरा। डोडो उसे बताती है कि जब तक ओकारुन श्राइन में रहेगा तब तक उस पर टर्बो ग्रैनी हावी नहीं हो सकती। तो डोडोरो पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, और मोमो डोडोरिया को सारी बात बताती है कि कैसे वो टर्बो ग्रैनी से मिले और उसने ओकारुन का चुराकर उसे कर्ज किया और जब तक उसे वापस नहीं मिलेगा तब तक उसका कर्ज नहीं जाएगा, और उसे साइकिक पावर्स मिली। तो डोडोरिया उसे टर्बो ग्रैनी के बारे में बताती है कि कैसे उसे 100 किलोमीटर पर आवर की ग्रैनी कहा जाता है और कैसे हर जगह की एक बाउंड स्पिरिट होती है और वो अपने एरिया में पावरफुल होती है और उन्हें उनके एरिया में कोई साइकिक खत्म नहीं कर सकता। और उस टनल की बाउंड स्पिरिट और टर्बो ग्रैनी फ्यूज हो गए हैं। तो तुम वहां मत जाना, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकती, ये उस लड़के की गलती है, तुम अब कुछ नहीं कर सकती, अब तुम उसे भूल जाओ। तो मोमो कहती है अगर मेरी जगह कैंता का कुरा होते तो उसकी मदद जरूर करते। तो डोडो कहती है कि उस लड़के का नाम भी कैंता का कुरा है ना, और मोमो को चिढ़ाने लगती है कि वो उससे प्यार करती है, वही लड़के मोमो तुमसे प्यार करती है। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं, वो टर्बो ग्रैनी को रेस का चैलेंज करेंगे और उसे उसकी टेरिटरी से बाहर लाकर उसे खत्म कर देंगे। तो मोमो डोडोरिया से कहते हैं कि वो अपनी पावर से उसे खत्म नहीं कर सकती। तो डोडो बताती है मैंने जिस गॉड से पावर ली है वो इस टेरिटरी में रहते थे, तो मेरी पावर्स Kamakoshi City. बाहर काम नहीं करेंगी। तो मोमो कहती है पर मैं टर्बो ग्रैनी से रेस में नहीं जीत सकती। तो डोडोरिया बताती है तुम नहीं, ओकारुन करेगा रेस, और ये कहकर डोडोरिया चले जाती है। तो ओकारुन कहता है वो थोड़ी यंग नहीं है ग्रैंडमा के हिसाब से, यार मैंने तो पहले ही कहा था। तो ये दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं, जैसे कि ओकारुन कहता है वो कितना वीक है, हर बार मोमो को उसकी जान बचानी पड़ती है और अब वो मोमो को और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मोमो जा ही रही होती है तो ओकारुन कहता है पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तो मोमो पानी ले रही होती है और हमें टीवी पर दिखाया जाता है वही फिल्म स्टार जो हमें पहले दिखाया जाता है, उसकी उम्र 27 साल ही होती है, मतलब डोडोरिया की सारी प्रेडिक्शन सही थी। तो सुबह होती है और ओकारुन को बाथरूम यूज करना होता है, पर उसके लिए मोमो को उसे करते हुए देखना होगा, जिससे वो मना कर देती है। तो डोडोरिया कहती है तुम अपनी आंखों पर ज्यादा निर्भर हो, तुम अपनी आंखों को बंद करो और ओरा को फील करो। तो वो कोशिश करती है पर ये काम नहीं करता, तो ओकारुन कंट्रोल नहीं कर पाता और बाथरूम की ओर भागने लगता है और मोमो और डोडोरिया उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और भाई जरा देखो इस जिगल को, एनिमेटर्स भी लाइक आज तो सारी एनिमेशन डाल दूंगा। और ओकारुन को मोमो के सामने ही बाथरूम यूज करना पड़ता है, पर वहाँ पर टर्बो ग्रैनी आ जाती है और टाइम रोक देती है और मोमो को वार्निंग देती है कि अगर वो दोनों आज रात टनल में नहीं आए तो ओकारुन ने अब तक जिसे भी टर्बो ग्रैनी की पावर से देखा है वो उन्हें खत्म कर देगी, और चले जाती है। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। तो रात हो जाती है और तो ओकारुन और मोमो स्पिरिट प्रोटेक्टेड कपड़े पहन लेते हैं जो उन्हें स्पिरिट से प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो दोनों जाने लगते हैं और डोडो मोमो से कहती है बस मरना मत, और अपने गॉड से उनके लिए प्रेयर करती है। तो मोमो और ओकारुन आ जाते हैं टर्बो ग्रैनी की टनल में, पर वो दोनों वहाँ भी लड़ रहे होते हैं और वो दोनों टर्बो ग्रैनी को हराने की बात कर रहे होते हैं। और मोमो कहती है आखिर वो एक बुढ़िया ही तो है, कोई बड़ा मॉन्स्टर थोड़ी। पर तभी उन्हें दिखती है टर्बो ग्रैनी बाबा बोई, और वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर टर्बो ग्रैनी उन्हें दोनों तरफ से घेर लेती है और मोमो उस पे अटैक करती है, पर उसे कुछ नहीं होता और ओकारुन उससे लड़ने की कोशिश करता है। तो टर्बो ग्रैनी कहती है बकचोदी मत कर। मैंने ओकारुन के कर्ज को खत्म कर दिया है, और टर्बो ग्रैनी उन्हें खत्म करने वाली होती है। पर मोमो को डोडोरिया की बात याद आती है और वो टर्बो ग्रैनी को उंगली करने लगती है और कहती है अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे रेस करो। तो टर्बो ग्रैनी कहती है रूल्स क्या होंगे? मोमो बताती है कि तुम बस 10 तक गिनो और अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीती। टर्बो ग्रैनी गिनती है 1 2 3 4 5 और वो दोनों भागते हैं, पर टर्बो ग्रैनी करती है चीटिंग। 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट और गिनती हो जाती है खत्म। और अब
टर्बो ग्रैनी पकड़ लेती है मोमो को और ओकारुन के लिए गिनती करने लगती है। तो ओकारुन का दिमाग सटक जाता है माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और ओकारुन दादी के संतरों पर काट देता है और टर्बो ग्रैनी दर्द से चिल्लाने लगती है और टर्बो ग्रैनी कमजोर होने लगती है ओकारुन के स्पिरिट प्रोटेक्टेड कपड़ों के कारण। तो टर्बो ग्रैनी ओकारुन के अंदर आकर उसके कपड़े फाड़ देती है और जैसे ही टर्बो ग्रैनी ओकारुन के अंदर आती है तो मोमो उसका ऑरा फील कर उसे ओकारुन के अंदर ट्रैप कर देती है। पर वहां पर आ जाती है उस टनल की क्रैब स्पिरिट। तो वो दोनों टर्बो ग्रैनी की पावर्स को यूज करके वहां से भाग जाते हैं और वो स्पिरिट उनका पीछा करने लगती है और वो दोनों आसमान में कूदते हैं और जमीन पर गिरते हैं और उनके पीछे वो मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो दोनों फिर से भागने लगते हैं और आसपास के लोग उन्हें देख रहे होते हैं पर वो मॉन्स्टर को नहीं देख पा रहे होते और वो दोनों भागते भागते एक सोना में आ जाते हैं। तो मोमो उस मॉन्स्टर पर गर्म पानी डाल देती है और वो क्रैब पक जाता है और उसे देखकर मोमो के मुंह में पानी आने लगता है। तो मोमो और ओकारुन वहां से बाहर आ जाते हैं और उन्हें दिखता है उनके और आते हुए ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग। तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने बहुत सारे स्पिरिट्स को लोगों के अंदर ट्रैप करके उन्हें मदद के लिए बुलाया है और मोमो भागते हुए गिर जाती है और सामने वो क्रैब मॉन्स्टर भी आ जाता है। तो ओकारुन फिर से अपना ऑल आउट यूज करता है, मतलब वो कुछ देर के लिए अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। तो फिर ओकारुन बन जाता है हवाई और वो दोनों अपनी पावर्स को यूज करके भाग रहे होते हैं। तो वो क्रैब मॉन्स्टर फिर उन पर अटैक कर देता है पर मोमो उन्हें बचा लेती है और वो दोनों झूला झूल कर नीचे गिर रहे होते हैं पर मोमो अपनी पावर से उन्हें बचा लेती है। पर मोमो का ध्यान टर्बो ग्रैनी से हट जाता है और टर्बो ग्रैनी आजाद होकर उन्हें एक लात में सुला देती है। फिर टर्बो ग्रैनी और क्रैब स्पिरिट फ्यूज हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं भागो और इस बार तुम्हें कितना टाइम चाहिए। तो मोमो कहती है 1 सेकंड। तो मोमो उसे बताती है कि वो अपनी पावर से कुछ भी पकड़ सकती है। तो मोमो ट्रेन का पकड़ लेती है, मतलब ट्रेन को पकड़ लेती है और वो दोनों ट्रेन पर आ जाते हैं और मोमो कहती है कि उसे 100 किलोमीटर पर आवर की ग्रैनी कहा जाता है पर यह ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। पर टर्बो ग्रैनी ट्रेन पर आ जाती है और कहती है ट्रेन हमेशा अपनी फुल स्पीड पर नहीं चलती। पर मोमो टर्बो ग्रैनी को पकड़ लेती है और कहती है आगे तो देखो और आगे हम सबकी प्यारी मेरा मतलब डडोरिया खड़ी होती है और उसने अपने टोटके किए होते हैं और ट्रेन कामागावा सिटी में आ जाती है और टर्बो ग्रैनी खत्म हो जाती है और उसमें से बहुत सारी लड़कियों की स्पिरिट बाहर निकल रही होती है और वो दोनों फाइनली टर्बो ग्रैनी को खत्म कर देते हैं। तो डडोरिया बताती है कि उस टनल में कई लड़कियों को मारा गया जो कि इविल स्पिरिट बन गई और कई सालों से मीडियम से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि टर्बो ग्रैनी क्यों जिन लड़कियों का मर्डर होता था उसके पास दिखाई देती थी और डडोरिया को ऐसा लगता था वो उन स्पिरिट्स को प्रोटेक्ट करती थी। पर जो भी हो वो स्पिरिट्स इंसान पर हमला नहीं कर सकती। और सीन चेंज होता है और हमें मोमो का घर दिखाया जाता है। मोमो और डडोरिया क्रैब के लिए लड़ रहे होते हैं। तो ओकारुन कहता है मेरा ले सकते हो, तो वो ओकारुन का ले लेते हैं क्रैब। तो वो दोनों उसकी बेइज्जती कर देते हैं। तो डडोरिया कहती है तुझे तेरा सामान पक्का मिल गया है ना? तो वो कहती है दिखाओ, मुझे चेक करना है। ओए ओकारुन, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। पर ओकारुन कहता है तो वो कहता है ये दोनों पागल हो गए हैं और भागने लगता है। वो मोमो से मदद मांगता है पर मोमो तो और वो दोनों भाग जाते हैं और ओकारुन जाने लगता है और मोमो को थैंक्स कहता है अब तक जो उसने किया उसके लिए। तो मोमो उसे बाय कहती है। तभी मोमो उसे कहती है कल मिलेंगे और ओकारुन ठीक है कहकर चले जाता है। तो अगले दिन ओकारुन आ जाता है स्कूल और मोमो से बात करने की सोच रहा होता है और वो मोमो से हेलो बोलने के लिए पूरी रात प्रैक्टिस करके आया होता है। पर मोमो को देख के ओकारुन की फट जाती है और वो साइड से जाने लगता है। पर मोमो उसे कहती है तुम लेट हो और ओकारुन से एलियंस के बारे में बात करने लगती है कि उनके प्लेनेट पे सिर्फ लड़कियां हैं, तो वो एलियंस इसे देख के करते होंगे। लाइक सवाल तो काफी बढ़िया। तो ओकारुन कहता है मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है। तो वो दोनों अपनी क्लास में आ जाते हैं और ओकारुन का स्वागत काफी अच्छा होता है और ओकारुन आते ही अपनी सीट पर बैठ जाता है। मांगा निकालकर उन्हें पढ़ने लगता है। वैसे कौन सी मांगा है? ओ रीडू द हिलर। और वो मोमो के बारे में सोच रहा होता है और उसके मुंह पे आके लगती है एक बॉल और दूसरी तरफ मोमो का मन ओकारुन से एलियंस के बारे में बात करने का हो रहा होता है कि वो क्या देखते होंगे और दूसरी तरफ ओकारुन भी मोमो के साथ भूतों के बारे में बात करना चाहता है। तो लंच ब्रेक होती है और वो दोनों एक दूसरे को पूरे स्कूल में ढूंढ रहे होते हैं और ओकारुन को लगता है कि मोमो उससे बात करना नहीं चाहती और मोमो को लगता है कि ओकारुन उससे बात करना नहीं चाहता। तो वो दोनों जाने लगते हैं और वो दोनों टकरा जाते हैं और वहाँ मोमो के दोस्त आ जाते हैं और वो मोमो से कहते हैं हमने देख लिया तुम्हें कुचर पुचर करते हुए। तो वो दोनों मना करने लगते हैं और लड़ने का नाटक करने लगते हैं और एक दूसरे से बात करने से मना कर चले जाते हैं और ओकारुन वॉशरूम में आ जाता है और जब वो करने के लिए देखता है
और सीन चेंज होता है तो मोमो के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वहाँ ओकारुन आ जाता है, पर मोमो उससे बात करने से मना कर देती है और उसे भगा देती है और स्कूल खत्म हो जाता है और ओकारुन जाने लगता है, पर वो टकराता है एक लड़की से और उसे कहता है तुम ठीक हो, और ओकारुन शर्माने लगता है और मोमो उन दोनों को एक साथ देख लेती है और सोचती है कि ओकारुन ने तो कहा था कि उसका कोई दोस्त नहीं है, और वो लड़की जाते हुए ओकारुन का मजाक उड़ा रही होती है, जिस पर मोमो को गुस्सा आ जाता है और मोमो अपनी पावर से उसका सिर फोड़ देती है और ओकारुन की तारीफ करके उसे अपने साथ ले जाती है और वो ओकारुन से बात ना करने से माफी मांगती है और वो दोनों फिर दोस्त बन जाते हैं। मतलब ओकारुन का अभी भी चांस है और वो मोमो से कहता है हमने पक्का टर्बो ग्रैनी को खत्म कर दिया ना? तो मोमो कहती है हाँ हमने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया और तुम्हें तुम्हारा वापिस भी तो मिल गया। तो ओकारुन कहता है पूरी तरह नहीं। तो ये बात वो घर पर आकर डोडोरिया को बताते हैं और डोडोरिया कहती है तुम्हें पता कैसे नहीं चला? तो ओकारुन कहता है अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई कि मेरा पीपी वापस मिलने की खुशी में मेरा उन पर ध्यान ही नहीं गया। तो डोडोरिया उसमें एक सोल देखती है एक खास मिरर की मदद से, तो उसे पता चलता है कि उसमें अभी भी कुछ तो है। तो डोडोरिया कुछ टोटके करने लगती है। तो डोडोरिया मोमो से कहती है कि जब वो ओकारुन को हिट करेगी तो उसके ओरा के कलर चेंज होते ही उसे पकड़ लेना। तो मोमो ऐसा ही करती है तो वो ओरा उस डोल में आ जाता है और वो डोल भागने लगती है, पर वो उसे पकड़ लेते हैं और वो और कोई नहीं टर्बो ग्रैनी होती है और वो उन्हें बताती है कि जब वो खत्म होने वाली थी तो वो ओकारुन के बॉडी के अंदर आ गई और उसकी पावर काफी लो है, तो उसकी पावर बढ़ते ही वो उन्हें खत्म कर देगी। तो वो सब उसे खत्म करने लगते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है अगर तुमने मुझे खत्म किया तो ओकारुन की बॉल्स भी उसके साथ खत्म हो जाएंगी, और ओकारुन से कहती है तुम इन दोनों को खत्म कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी बॉल्स वापस कर दूंगी। पर ओकारुन अपनी टर्बो ग्रैनी की फॉर्म में आ जाता है, पर कैसे? तो डोडोरिया बताती है जब टर्बो ग्रैनी ओकारुन के शरीर से बाहर निकली तो उसकी पावर्स ओकारुन में ही रह गई और डोडोरिया ही टर्बो ग्रैनी की पावर्स वापस डाल सकती है और डोडोरिया टर्बो ग्रैनी को पीटने लगती है। तो मोमो और टर्बो ग्रैनी एक डील करते हैं, अगर टर्बो ग्रैनी ओकारुन के बॉल्स वापस कर देगी तो वो उसे उसकी पावर्स वापस दे देंगे, पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि उससे ओकारुन की बॉल खो गई है। तो टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि उसने उन्हें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कवर कर दिया था, तो वो एक गोल्डन बॉल्स की तरह दिखती है, तो तुम उन्हें आराम से ढूंढ सकते हो। और हम देखते हैं कि ओकारुन और मोमो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि उन बॉल्स में स्ट्रॉन्ग लाइफ फोर्स कैद है, तो इविल स्पिरिट उनसे अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसी चीज कलेक्ट करेंगे तो वो जल्दी इंसान बन सकते हैं। तो मोमो कहती है तो उन्हें अब तक कोई उठाकर ले गया होगा। तो टर्बो ग्रैनी कहती है सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। तो वो दोनों उसे पीटने लगते हैं। तो वो घर आ जाते हैं और वो ये सारी बात डोडोरिया को बताते हैं कि उन्हें बॉल्स नहीं मिली। तो डोडोरिया कहती है कि जब तक ओकारुन को उसकी बॉल्स नहीं मिलती तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगले दिन ओकारुन अपने स्कूल में आ जाता है और एक लड़का उससे पूछता है तुम मोमो के साथ डेट कर रहे हो ना? तो ओकारुन कहता है नहीं। तो वो लड़का उससे कहता है कि तुम मेरी और मोमो की सेटिंग करा दो क्योंकि वो बहुत क्यूट है। तो फिर ओकारुन को रियलाइज होता है कि मोमो तो एक लड़की है, तो वो फिर लड़का मोमो के बारे में गलत बात करने लगता है कि जैसे वो है, जिस पर ओकारुन को गुस्सा आ जाता है। तो वो उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है। तो वो लड़का उसे कहता है औकात में, और ओकारुन अपनी टर्बो ग्रैनी वाली फॉर्म में आ जाता है और उस लड़के को उसकी औकात दिखा देता है, पर वो उसे छोड़ देता है और अपने डेस्क पर आ जाता है, पर उसे उसके बैग में दिखती है टर्बो ग्रैनी। तो वो उसे लेकर बाहर आ जाता है और हम देखते हैं यहाँ कुछ और ही चल रहा होता है। तो टर्बो ग्रैनी ओकारुन से एक डील करती है, तुम मुझे अपनी बॉडी में आने दो और मैं अपनी पावर्स लेके चली जाऊंगी, पर वो मना कर देता है और वहाँ पर आ जाती है मोमो, जिसे देखकर ओकारुन शर्माने लगता है और भाग जाता है और मोमो अपनी क्लास में आ जाती है और उसके दोस्त उसे ओकारुन की बहादुरी के किस्से सुनाने लगते हैं। और हमें दूसरी तरफ वो पिंक बालों वाली लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आयरा होता है, जिसकी सभी लड़के घूर कर देख रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इसने ही मोमो के बारे में गलत बात फैलाई होती है उससे बदला लेने के लिए, पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये उससे बदला इसलिए ले रही होती है क्योंकि वो मोमो की पावर्स देख लेती है और उसे लगता है कि वो एक डीमन है, क्योंकि उसके पास ओकारुन की बॉल्स होती हैं, इसलिए वो मोमो की पावर्स देख पा रही होती है और उसे लगता है कि भगवान ने उसे डीमंस को खत्म करने के लिए चूज किया है। और आयरा अपने दोस्तों से मोमो को खत्म करने के लिए कुछ सामान मंगाती है और आयरा को एक स्पिरिट दिखती है, पर उसके दोस्तों को कुछ नहीं दिख रहा होता और टर्बो ग्रैनी ये सारी बात सुन लेती है और वो ये सारी बात मोमो और ओकारुन को बताती है। तो स्कूल खत्म हो जाता है और आयरा मोमो को अपने साथ ले जाती है उसके अंदर के डीमन को खत्म करने के लिए और मोमो उसे रोकने की कोशिश करती है और वहाँ ओकारुन भी आ जाता है, पर तभी आयरा को वो लेडी स्पिरिट पकड़ लेती है जिसे उसने पहले ग्राउंड में देखा होता है, पर वो स्पिरिट उसे कुछ नहीं करती क्योंकि वो कहती है कि वो उसकी माँ है और ओकारुन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो स्पिरिट उसे पेल देती है
और ओकारुन को खा लेती है और आयरा से कहती है मुझे माँ कहो। और मोमो टर्बो ग्रैनी की तरफ देखने लगती है। तो आयरा उस स्पिरिट को कहती है मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो फिर उस स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है, तो वो स्पिरिट उसे भी खा लेती है और मोमो टर्बो ग्रैनी से मदद मांगती है। पर टर्बो ग्रैनी कहती है और वो स्पिरिट मोमो को पकड़कर बना देती है और वो मोमो को भी खा लेती है। तो टर्बो ग्रैनी आकर उस स्पिरिट से कहती है पर उस मॉन्स्टर में आग लग जाती है, क्योंकि जब उसने मोमो को खाया था तो उसने कुछ अपने बाल भी निगल लिए थे और आयरा ने उनमें आग लगा दी। क्योंकि उसके पास जो क्रॉस था वो एक लाइटर था, तो वो तीनों उस स्पिरिट से बाहर आ जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां मोमो, ओकारुन और आयरा एक ओल्ड हॉन्टेड बिल्डिंग में फंसे होते हैं। एक्रोबैटिक सिल्की, जो एक क्रीपी और फास्ट योकाई यानी इविल स्पिरिट है, उनके पीछा कर रही होती है। आयरा इंजर्ड और बेहोश होती है। मोमो और ओकारुन उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ओकारुन टर्बो ग्रैनी फॉर्म में आ जाता है और सिल्की को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन सिल्की बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और मोमो पर भी अटैक कर देती है। सिल्की सडनली बताती है कि उसका इरादा मोमो को मारने का नहीं था, वो एक्चुअली आयरा को बचाना चाहती थी, लेकिन उसकी पावर्स कंट्रोल से बाहर हो गई। सिल्की अपना ऑरा या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी आयरा को ट्रांसफर करना चाहती है उसको बचाने के लिए। मोमो शॉक हो जाती है, पर वो हेल्प करने का डिसाइड करती है। जब मोमो अपनी साइकिक पावर्स यूज कर ऑरा को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, तब उसे सिल्की का पेनफुल पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि सिल्की एक सिंगल मदर होती है और उसने कई लोन लिए होते हैं। और एक दिन लोन शार्क उसके घर पे आके उसे बहुत पीटते हैं और उसकी बेटी को ले जाते हैं। तो इसके गिल्ट में उसने कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो एक योकाई बन गई सिल्की के नाम से। उसके अंदर सिर्फ गिल्ट और दर्द ही बचा था। उसने आयरा में अपनी बेटी देखी, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन मॉन्स्टर बन चुकी थी। आयरा जब होश में आती है, वो सिल्की को समझ जाती है। आयरा उसे हग करती है और कहती है तुम मेरी माँ हो। सिल्की रोती है और फाइनली उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। एपिसोड की शुरुआत मोमो के घर पर डिनर से होती है, जहाँ सब लोग होते हैं। मोमो आयरा से अपनी पुरानी गलती के लिए माफी मांगती है, लेकिन आयरा उसे ये कहकर जवाब देती है कि उसे कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि वो मोमो को एक डीमन समझती है और उसे खत्म करना चाहती है। ये बात मोमो को नाराज कर देती है और दोनों लड़ने लगते हैं। आयरा ओकारुन से पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया, जबकि वो भी एक डीमन है। ओकारुन जवाब देता है कि दूसरों की मदद करना इंसानियत है, जो आयरा को हैरान कर देता है। अगले दिन ओकारुन अपने स्कूल में गोल्डन बॉल्स की तलाश में होता है। मोमो को लगता है कि ओकारुन कुछ छुपा रहा है, और जब वो आयरा को ओकारुन के साथ देखती है, उसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। आयरा ओकारुन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन ओकारुन उसे रोक लेता है। मोमो ये सब देख लेती है और गुस्सा होकर चले जाती है। जब स्कूल में सब कुछ नॉर्मल लगता है, तब अचानक से एलियन क्रीचर, जो एक डायनासोर जैसा दिखता है, अपीयर होता है और लेजर बीम से बिल्डिंग को तोड़ देता है। आयरा और ओकारुन को एक और एलियन क्रीचर, जो बॉक्सिंग ग्लव पहने हुए हैं, का सामना करना पड़ता है। ओकारुन अपनी टर्बो ग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन सर्पो एलियंस के आने पर उसे अपना फॉर्म छोड़ना पड़ता है। सर्पो एलियंस ओकारुन के बनानों को चुराकर उसकी सुपरनैचुरल पावर अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं। जब सर्पो एलियंस ओकारुन को मारने वाले होते हैं, तब आयरा, जो सिल्की की पावर से ब्लेस होती है, अपने बालों को यूज करके सर्पो एलियंस को रोक देती है। ये मोमेंट आयरा के लिए एक नई शक्ति का प्रदर्शन होता है, जो आगे चलकर टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब आयरा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सर्पो एलियंस और बॉक्सिंग श्रिम्प से लड़ती है। ओकारुन, जो आयरा को मदद देने के लिए आता है, सर्पो एलियंस अपनी साइकिक पावर का यूज करते हुए उन दोनों को ट्रैप कर देते हैं, लेकिन मोमो अपनी साइकिक एबिलिटी से उन्हें फ्री कर देती है। सर्पो एलियंस डोवर डीमन को एक स्पेशल इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो मेंटिस श्रिम्प जैसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस नए फॉर्म में वो ज़्यादा पावरफुल और फास्ट हो जाता है। जब बैटल इंटेंस होती है, तब नेसी, एक क्रिप्टाइड मॉन्स्टर, सीन में एंटर होता है। वो अपनी लेजर बीन से एक सर्पो एलियन को मार डालता है। ये अनएक्सपेक्टेड एंट्री बैटल का बैलेंस हिला देती है। Hello, how are you? I am under the water. मोमो अपनी साइकिक पावर से वाटर प्रेशर को कंट्रोल करते हुए नेसी के अटैक्स को काउंटर करती है। आयरा अपने हेयर्स का यूज करते हुए नेसी को ट्रैप करती है और ओकारुन अपनी टर्बो ग्रैनी फॉर्म से फाइनल ब्लो देता है। तो ये बैटल फाइनली खत्म हो जाती है और अपनी टीम जीत जाती है। लेकिन विक्ट्री के बाद तीनों स्कूल कॉरिडोर में वापस आ जाते हैं, लेकिन वो अभी भी नेकेड होते हैं और तीनों एम्बैरस होकर भाग जाते हैं।
तो एपिसोड की शुरुआत होती है जब मोमो, ओकारुन और आयरा अपनी स्कूल नर्स क्वीन के सामने होते हैं। क्वीन को लगता है कि वो बुली के शिकार हुए हैं, लेकिन तीनों अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर कर देते हैं। इस दौरान तीनों अपने पावर्स और एलियंस के इंटेंशंस पर डिस्कस करते हैं। ओकारुन ये थ्योरी लगाता है कि एलियंस अर्थ पर इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के योकाई उन्हें इन्वेड करने से रोक रहे हैं। स्कूल में आयरा अपनी फ्रेंड्स के सामने आती है और मोमो के बारे में एक गलत रूमर स्प्रेड करने की बात एक्सेप्ट करती है। वो सबसे कहती है कि मोमो के बारे में बुरा ना बोले। आयरा का ये जेस्चर मोमो और आयरा के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देता है। वो श्रिम्प एलियन जो पहले उसके सामने था अब उसके घर आता है। वो बताता है कि उसका बेटा एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें उसका खून हर बार निकलता है, इसलिए वो पैसे कमाने के लिए डेंजरस काम करता है। डोडोरिया उसकी मदद करती है और उसे एक गाय देती है जिससे वो अपने बेटे का इलाज कर सके। एपिसोड की एंड में मोमो अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए नई यूनिफॉर्म के लिए डोडोरिया से रिक्वेस्ट करती है। डोडोरिया मोमो से हिरोशी का इम्प्रेशन करने को कहती है। मोमो इम्प्रेशन करते हुए डोर खोलती है और सामने खड़ा होता है जीजी, मोमो का बचपन का दोस्त और पहला प्यार। डोडोरिया उसे इंट्रोड्यूस करती है और ओकारुन को शौक लगता है। ओकारुन इस बात से डिस्टर्ब हो जाता है और मोमो से दूर रहने की कोशिश करता है। डोडोरिया जीजी को घर में रहने के लिए बुलाती है क्योंकि उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं। मोमो को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। जीजी मोमो को बताता है कि उसके घर में एक बुरी आत्मा है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बीमार हो गए। वो कई घोस्टबस्टर्स से मदद मांगता है, लेकिन उनमें से 3 ने अपनी जान ले ली। जीजी डोडोरिया से मदद मांगता है, लेकिन डोडोरिया की पावर सिर्फ कामागावा सिटी तक ही काम करती है, इसलिए वो मोमो से ये काम करने को कहती है। जीजी स्कूल में मोमो के साथ क्लास ज्वाइन करता है और अपने आप को उसका बॉयफ्रेंड बताता है। ये सुनकर ओकारुन को गुस्सा आता है और वो अपने आप को ट्रेन करने में बिजी कर लेता है। Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. मोमो उसे लंच के लिए बुलाती है, लेकिन जीजी उससे पहले आकर मोमो को उसकी फेवरेट योगर्ट देता है। ये देखकर ओकारुन थोड़ा सैड हो जाता है और सोचता है कि मोमो को जीजी के साथ होना चाहिए। लंच के दौरान एक एनाटॉमिकल मॉडल स्कूल में भागता है। मोमो और जीजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों को अपने साथ खींचने लगता है। ओकारुन अपनी टर्बोग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उन्हें बचाता है। मोमो मॉडल का दिल पकड़ लेती है और उससे उसे ढूंढ लेती है। जब वो मॉडल को ढूंढकर जंकयार्ड में पहुंचते हैं तो वो अपनी फीमेल काउंटर पार्ट जिसका नाम हाना होता है को ढूंढता है। टेरो अपनी फीलिंग्स हाना को बताता है। हाँ, इस मॉडल का नाम टेरो होता है, जो ओकारुन को अपनी जज्बात समझने में मदद करते हैं। ओकारुन को रियलाइज होता है कि वो मोमो से प्यार करता है और उसे अपने जज्बात बताने की सोचता है। एपिसोड की शुरुआत होती है। ओकारुन, मोमो और जीजी मिलकर डोडो से रिक्वेस्ट करते हैं कि हाना को उनके घर में रखने दिया जाए। डोडोरिया मान जाती है, लेकिन मोमो को जीजी के घर वीकेंड्स पर भेजने का फैसला करती है ताकि वहाँ के कर्ज को दूर किया जा सके। ट्रेन में मोमो और जीजी अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज शेयर कर रहे होते हैं, जिससे ओकारुन थोड़ा जेलस होता है। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी से दोस्ती करने लगता है। जीजी ओकारुन को अपना दोस्त मानता है, जो कि ओकारुन को थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। तो सीन शिफ्ट होता है जीजी के गांव में। मोमो, ओकारुन और जीजी उनके घर का इंस्पेक्शन करते हैं। मोमो को कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं मिलती, लेकिन वो सस्पेक्ट करती है कि स्पिरिट अपनी वीक एनर्जी के कारण छुप रही है। मोमो हॉट स्प्रिंग जाने का फैसला करती है और ओकारुन और जीजी को साथ घर में रुकने के लिए कहती है। हॉट स्प्रिंग में मोमो कुछ अजीब महसूस करती है। वो थोड़ा शांत फील करती है और डिसाइड करती है कि जल्दी निकलना चाहिए। तभी कुछ लोग एंटर करते हैं। मोमो को फोर्सफुली पानी में डाल दिया जाता है, जिससे वो हेल्पलेस फील करती है और सीन शिफ्ट होता है वापस घर में, जहां जीजी और ओकारुन एक सीक्रेट रूम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जीजी दीवार तोड़कर एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जो तालिस्मान से भरा होता है। ये डिस्कवरी उन्हें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जीजी के घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। तो इसी एपिसोड के साथ हमारे डेंडाडा का सीजन 1 हो जाता है कंप्लीट। तो इसका सीजन 2 भी आने वाला है, तो अगर आपको चाहे कि मैं वो भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट कर देना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी और धमाकेदार एनिमे की वीडियोस में, तब तक के लिए।